अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं नज़म नंबर 3 बरसात की बहारें, इसके मशक़ी सवालात। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। मशक़ी सवालात हम कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 है कि शायर ने बरसात के कौन कौन से मंजर बयान किए हैं। शायर नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम यानी बारिश के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हवा अपने साथ बादल और घटाए ले आती है और हर तरफ जल थल हो जाता है। दरख्त पौधे सरसब्ज खेत बरसात के मौसम में बारिश से धुल जाते हैं और हवा के पुरसरूर झोंके आते हैं तो सरसब्ज शादाब खेत झूमते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब और हरियाली ही हरियाली हो। और इस सब मनाजिर को देखकर तबीयत में फरहत और ताजगी का एहसास होता है। बारिश के कतरे इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं कि जैसे किसी चीज के जगमग करने की कैफियत होती है। इंसान और दूसरे जानदारों में बेचैनी की कैफियत खत्म हो जाती है और वो इस मौसम में लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आते हैं। नज़म के चौथे बान में शायर ने अल्लाह ताला की किन कुदरतों का जिक्र किया है। नज़म के चौथे बान में शायर अल्लाह ताला की कुदरतों का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और ये उसकी कुदरत है कि उसकी कुदरत के जलवे जो हैं वो हमें इस कायनात में और ज़मीन पर मौजूद हर जगह दिखाई देते हैं। हर तरफ खूबसूरत और दिलकश मनाजिर हमें दिलकशी और फरहत का एहसास दिलाते हैं। शायर कहते हैं कि इंसान की मस्ती और दिलफरेबी तो एक तरफ, बरसात के हसीन और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ उठाते हुए तीतर भी हमदो सना में मसरूफ नजर आते हैं। इनकी जबानों से भी सुबहाने रब्बा की आवाज़ें बुलंद होती हैं, यानी वो भी अपनी जबानों से अल्लाह ताला की हमदो सना करते हुए नजर आते हैं। बरसात की बदौलत इंसान, चरिंद परिंद सब निहाल हो जाते हैं और कुदरत की इस नेमत का, इन अनायात का इसको देख देख कर वो अल्लाह की हमदो सना करके अल्लाह का की इन नेमतों का शुक्र अदा करते हुए नजर आते हैं। गोया के हर तरफ बरसात की बरसात की के बाद के जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो हमें धूम मचाते हुए नजर आते हैं। नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र आया है, के नाम आए हैं। इस नज़म में जिन परिंदों का जिक्र हुआ है वो दर्जा झैल हैं: तीतर, बटेरे, कमरी, बगले, हुदहुदों, फाख्ताओ। ठीक है, या फाख्ता। और इसके बाद है बरसात के मौसम में मकानों और घरों की क्या सूरत होती है। शायर बरसात के मौसम में मकानों और घरों की तस्वीर कशी करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में मकान की छतें, जो कि कच्ची मकान की छतें होती हैं, वो पानी से भर जाती हैं और हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और जब इन कच्ची और गैर पुख्ता छतों पर ज्यादा देर के लिए पानी खड़ा हो जाता है जो तो छत खराब होकर टपकने लगती है। खास तौर पर दही इलाकों में छतें जो पुख्ता नहीं होती तो वो टपकने लगती हैं और पानी उनसे गिरने लगता है, तो वहाँ के जो बेचारे मकीन होते हैं या रहने वाले होते हैं वो बारिश के मौसम से परेशान हो जाते हैं और वो बारिश के मौसम को एंजॉय करने की बजाय या उससे लुत्फानंदोज होने की बजाय वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। नज़म के आखिरी बंद में शायर ने किस मंजर को पेश किया है। नज़म के आखिरी बंद में शायर बरसात के मौसम की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाता है कच्चे रास्तों पर, मट्टी वाले रास्तों पर, तो वहाँ ज़मीन फिसलने लगती है। इस ज़मीन पर बारिश की वजह से कीचड़ बन जाता है और इस जगह जब इंसान चलता है या पैदल चलने वाले जो इंसान होते हैं वो बहुत सी मुश्किलात उनको पेश आती हैं। अगर बारिश के पानी में किसी का पाँव उस वक़्त फिसल जाए तो वो उसमें उसको अपने आप सँभालना मुश्किल हो जाता है और उसका जूता भी कहीं गुम हो जाता है। और अगला सवाल है कि टेप का मिसरा किसे कहते हैं। ऐसा मिसरा जो नज़म में दोहराया जाए
टेप का मिसरा कहलाता है। यानी नज़म के जो बंद के आखिर में, हर बंद के आखिर में बार बार जो मिसरा आता है उसको टेप का मिसरा कहते हैं। और जो शामिल निसाब नज़म यानी बरसात की बहारें जो हमारी ये नज़म है, इसमें जो टेप का मिसरा है वो है मची है यारो बरसात की बहारें। ये टेप का मिसरा है, यानी ये जो है ये हर बंद के आखिर में आया है, पूरी नज़म में इसे बार बार दोहराया गया है। इसके बाद है तरकीबे बंद और तरजीह बंद में क्या फर्क है। तरकीबे बंद हर वो नज़म जिसके मुतअद्दिद बंद हो, यानी बहुत से बंद हो, तरकीबे बंद कहलाएगी। और तरकीबे बंद के आखिरी शेर में काफी और रदीफ मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। और तरजीह बंद और तरकीबे बंद में मामूली सा एक फर्क होता है। तरजीह बंद का आखिरी शेर जो है या मिसरा जूं का तू तमाम बंदों में दोहराया जाता है। तरजीह के लगवी मैनी लौटाना के हैं, और शामिल निसाब जो हमारी ये नज़म है बरसात की बहारें, ये तरजीह बंद है, तरकीबे बंद नहीं, ठीक है। और इसका अगला सवाल है कि मुखम्मस किस नज़म को कहते हैं। मुखम्मस का मतलब होता है कि 5, और जिस नज़म में हर बंद के 5 मिसरे हों इसे मुखम्मस कहते हैं। तो जो हमारी शामिल निसाब नज़म है बरसात की बहारें, इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं, ठीक है, और इसलिए इसको हम मुखम्मस कहेंगे। नज़म के 5वें बंद में किस का जिक्र है, परिंदे का, ठीक है। और नज़ीर अकबर आबादी की वजह शोहरत क्या है, शायरी। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें, क्वाइद की रूह से इस मिसरे को क्या कहेंगे, टेप का मिसरा, ठीक है। ये क्योंकि नज़म के हर बंद में बार बार दोहराया गया है। नज़म बरसात की बहारें हैयत के एतबार से क्या है, मुखम्मस, तरजीह बंद है, ठीक है, मुखम्मस है और तरजीह बंद है, तरकीबे बंद नहीं है, तरजीह बंद है, ठीक है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों क्या कहते हैं, मुखम्मस कहते हैं। उर्दू शायरी में नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है, अवामी शायर कहा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने जो आम अवाम है, जो आम लोग हैं, उनके मसाइल को अपनी शायरी में डिस्कस किया, उस पर बात की है, इसलिए इन्हें अवामी शायर कहा जाता है। वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है, नज़ीर अकबर आबादी का जो असल नाम है वो वली मोहम्मद है, ठीक है। मौसमों, त्योहारों, मनाज़रे फितरत और रसूमात जैसी अवामी मौज़ूआत किस शायर की शायरी का अहम हिस्सा है, नज़ीर अकबर आबादी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें दीजिएगा इजाज़त। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और अपनी सेहत का रखना है आपने बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।